हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब अपडेट। आज की वीडियो में हम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा इसरो का फिटर टेक्नीशियन बी का पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कंडक्ट किया गया था 29 अप्रैल 2018 में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम टेक्निकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन, ये सब नॉन टेक क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है सेरोडाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व क्रोमियम पाउडर, लीड पाउडर, जिंक पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर। इसका आंसर है जिंक पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी बाय व्हिच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट इज इलास्टिसिटी, मालेबिलिटी, डक्टिलिटी, टेनासिटी। आंसर मालेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, H7G6 इंडिकेट्स। H7G6 किसके अंदर आता है? प्रेस फिट, स्नॉग फिट, क्लियरेंस फिट, टाइट फिट। आंसर क्लियरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए केस hardening process ammonia gas is introduced on steel. The process is known as cyaniding, nitriding, carburizing, ammonizing. Answer nitriding. Monel metal contains nickel and aluminum, nickel and copper, nickel and chromium, nickel and zinc. मॉन्ज मेटल मतलब क्यूप्रो निकल, कॉपर एंड निकल। आंसर होगा निकल एंड कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड्स आर सुटेबल फॉर स्मॉल प्रिसिशन कंपोनेंट्स एंड मेजरिंग गॉजेस? ब्रिटिश एसोसिएशन स्क्रू थ्रेड्स, विथ्रोड स्क्रू थ्रेड, एक्यूम थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड। आंसर ब्रिटिश एसोसिएशन स्क्रू थ्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following instrument is used to measure accurately the angle of taper? Bevel gauge, bevel protractor, vernier bevel protractor, taper gauge. Answer vernier bevel protractor. Next question, a tape washer is used for self locking the knots, avoid vibration, fastening, fabrication work. Answer avoid locking the knots. Next question, ये नॉन टेक क्वेश्चन है। The shearing area of a key of length L and breadth B and depth H is equal to। इसमें पूछा है shearing एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। सो आंसर होगा ऑप्शन सी L इंटू बी। कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट RPM टू ड्रिल ए होल ऑफ 10 mm डायमीटर विथ कटिंग स्पीड 33 मीटर पर मिनट। इसमें पूछा गया है RPM। हमें पता है कटिंग स्पीड इज भी इक्वल टू पाई dn/1000। इसी हिसाब से RPM क्या आएगा? कटिंग स्पीड इंटू 1000 बाय पाई डी। सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1050। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टफनेस इन ए स्टील इज इंक्रीज एंड ब्रिटलनेस इज डिक्रीज बाय हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑप्शन एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, कैसडनिंग। आंसर टेम्परिंग। Next question, a force which combines with two or more forces to produce equilibrium is called resultant force, equilibrium force, couple force, moment force। आंसर होगा equilibrium force। Next question, flow spin। Flow spin gauge is used for checking dash of fall, diameter, depth, thickness, thread। Answer depth। Next question, which one of the following process is used for hardening the surface of tool steel? Carburizing, cyaniding, induction hardening, hardening। Answer induction hardening। The ratio of lateral strain to linear strain is called modulus of elasticity, modulus of rigidity, block modulus, Poisson's ratio। Answer Poisson's ratio। Next question, the taper roller bearing can take radial load only, axial load only, both radial and axial load, none of the above। Answer both radial and axial load। Next question, ease and Charpy machines are related to which test? Impact test, bend test, fatigue test, tensile test। Answer impact test। Next question, the area of an ellipse with semi major axis A and semi minor axis B is। इसमें पूछा गया है इलिप्स का एरिया क्या होगा, जिसमें दिया गया है मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस A एंड सेमी माइनर एक्सिस B। सो एरिया ऑफ इलिप्स होगा 4 इंटू सेमी मेजर एक्सिस
इंटू सेमी माइनर एक्सिस, सो 4 नहीं पाई, सो आंसर होगा पाई ए बी, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट था, ये नॉन टेक क्वेश्चन है, ये भी नॉन टेक क्वेश्चन है, ये भी नॉन टेक क्वेश्चन है, ये सब नॉन टेक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स, द वर्ड ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीडेशन क्या है? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और मॉलिक्यूल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू ऑक्सीजन with substance, combination of free hydrogen with a molecule, the loss of protons by an atom or a molecule. What is oxidation? Oxidation क्या है? The loss of electron by an atom or molecule, first option. Next question, size of a solute particle in a solution in the order of, the size of solute particle in the order of, किसी ऑर्डर में रहता है, ये 10 to the power -9 मीटर, सो आंसर होगा 10 to the power -7 to 10 to the -8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। Next question, the time period of a simple pendulum depends on mass of the bob, amplitude of oscillation, length of the pendulum, all the above. The time period of a simple pendulum depends on, उसका आंसर होगा length of the pendulum. Next question, metal are good conductors of heat because they contain large number of free electrons, their atoms are relatively far apart, either atoms collide, they are atoms collide, they are reflecting surface, they have reflecting surface, आंसर होगा they contain large number of free electrons। ये नॉन टेक क्वेश्चन है, ये भी नॉन टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the false reading measured from a 0 to 25 mm metric micrometer। मेट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या है? मेट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है 0.01 mm। सो वो पॉइंट से 2 डिजिट तक मेजर कर सकता है, मतलब 3 डिजिट मेजर नहीं कर सकते हैं, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20.022 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द डायमीटर ऑफ ए जॉब डी इन mm if the cutting speed v in मीटर पर मिनट एंड रिवोल्यूशन पर मिनट n आर गिवन। हमें पता है कटिंग स्पीड का फॉर्मूला, कटिंग स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल टू πdn/1000। इसी हिसाब से हम d का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? कटिंग स्पीड v इक्वल टू πdn/1000, तो d इक्वल टू 1000 इंटू v/πn, फर्स्ट ऑप्शन। While setting the angle with sine bar, which side of the right angle triangle the sine bar represents? साइन बार हम किसी से रिप्रेजेंट करते हैं? अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूस, बोथ अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड, इसका आंसर होगा हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following groups of properties enables the manufacture of chain hooks from wrought iron? Ductility, malleability, hardness, toughness, ductility, malleability, ductility, toughness, hardness, toughness and brittleness। वो पूछा गया है क्रेन हुक्स, मतलब वहाँ पे हार्डनेस नहीं रहेगा, तो आंसर होगा malleability, ductility एंड टफनेस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनर डायमीटर ऑफ बियरिंग नंबर 6205। बियरिंग का जब भी हम इनर डायमीटर कंसिडर करते हैं, वो लास्ट 2 डिजिट को हम देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट में दिया गया है 05। जब भी 5 से ऊपर तक लेना है तो 5 मल्टीप्लाई करना है। सो 05 इंटू 5, उसका आंसर हो जाएगा 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नैप गज आर यूज टू check the thread, check the shaft and bores, to adjust the jaw, to polish the bore hole, आंसर होगा to check the shafts and bores, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, टेनासिटी, आंसर होगा टफनेस। ये क्वेश्चन है ए मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मशीन टेबल इज लिफ्टेड बाय मीन्स ऑफ ए डबल stud screw thread which had a pitch of 5 mm. How many revolution are needed to lift the table to a height of 200 mm? इसमें दिया गया है डबल स्टड पिच, मीन्स एक रिवोल्यूशन में वो 10 mm जाएगा, हमें चाहिए 200 mm। सो 200 बाई 10 इज इक्वल टू 20 रिवोल्यूशन, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 20 रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल मेट्रिक टेपर पिन्स हैव ए टेपर रेशियो ऑफ 1 in 100, 1 in 100, 1 in 50, 1 in 25, 1 in 20, आंसर होगा 1 in 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ रफ ड्राइव,
फ्लैट बेल्ट ड्राइव, वी बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव। आंसर चेन ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस यूज फॉर होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल इन ड्रिलिंग, रिमिंग एंड टैपिंग ऑपरेशन। जिग, फिक्सचर, टेम्पलेट्स, नॉन ऑफ द अबव। आंसर होगा जिग। उसमें पूछा गया है गाइडिंग द टूल एंड गाइडिंग, उसमें पूछा गया है होल्डिंग एंड गाइडिंग। जब वो टूल को गाइड करेगा उसी के साथ होल्डिंग करेगा तो जिग होगा। जब गाइड नहीं करेगा सिर्फ होल्डिंग करेगा उसी टाइम में फिक्सचर होगा। जनरली, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली बेयरिंग बुशेस आर मेड ऑफ कॉपर, ब्रास, वाइट मेटल, गन मेटल। आंसर गन मेटल। चलिए डिस्कशन करते हैं अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एन एयरक्राफ्ट हैज़ ए टेक ऑफ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट लेंथ ऑफ रनवे इज नीडेड इफ द एयरक्राफ्ट्स एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग द ग्राउंड इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें दिया गया है एयरक्राफ्ट हैज़ ए टेक ऑफ वेलोसिटी मतलब वी, फाइनल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। इसमें जो ये स्टार्ट में वो कांस्टेंट था, इनिशियल वेलोसिटी 0। वो पूछा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ, तो एस पूछा है और क्या दिया है एक्सेलरेशन मतलब जी इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फार्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS। यहाँ पे 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 0 इज इक्वल टू 2G 2.5 इंटू एस। एस क्या है पूछा गया है, मतलब ये हो जाएगा 500 इम्प्लाई दैट एस इज इक्वल टू 500 मीटर। तो आंसर क्या होगा 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी possesses books in the ratio of 3:4. B and C possesses them in the ratio of 2:3. If C gives 20 books to A, then A, B and C possesses books in the ratio of 4:4:5. Find how many books A, B and C originally had. इसमें दिया गया है A and B possesses books in the ratio of 3:4, मतलब A is to B is equal to 3x is to 4x. Again B and C possesses them in the ratio of 2:3, मतलब B is to C is equal to 2x is to 3x. इसको हम कंबाइन करेंगे तो आएगा A is to B is to C is equal to 3x is to 4x is to 6x. ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, इफ C gives 20 बुक्स टू A, मतलब A रिसीव कर रहा है, A प्लस 20 is to B is to C is equal to 4x is to 4x is to 5x. यहाँ से हमारा A आ रहा है 3x, इस इक्वेशन से आ रहा है A प्लस 20 इज इक्वल टू 4x। ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो आएगा इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20, मतलब ये वाला इक्वेशन में हम x का वैल्यू डाल देंगे तो क्या आएगा, A इज टू B इज टू C इज इक्वल टू 60 इज टू 80 इज टू 120. सो ऑप्शन C इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द conjugative midpoints of the side of a quadrilateral ABCD is rhombus if and only ABCD is. वो पूछ रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो वो आएगा एक रोम्बस आएगा. वो क्या है, वो एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल क्योंकि रोम्बस में तो नहीं आएगा, ट्रापीजियम में भी नहीं आएगा, सो आंसर रेक्टेंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू. इसमें क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर. साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2. 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2. 1/√2 का स्क्वायर माइनस टेन 45 का 1 का स्क्वायर.
इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1, सो आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, one bell rings for every 6 minutes, another bell rings every 8 minutes, the third bell rings every 9 minutes. After how many minutes all the three bells will ring together? वो तीन नंबर दिया है 6, 8 एंड 9। वो पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स ऑल द थ्री बेल्स विल रिंग टुगेदर। सो उसका एलसीएम ले जाएंगे। एलसीएम होगा 3 से काटेंगे तो 3 1 4 3 4 इंटू 3 12 12 24 इंटू 3 इज इक्वल टू 72 मिनट। सो आंसर होगा 72 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, उसका हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर दिया है एंड रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्किल इज 1 सेंटीमीटर। इसमें एक सर्किल इंस्क्राइब किया गया है, उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछा है। हमें पता है कोई भी एक पॉइंट से हम टेंजेंट लेंगे सर्किल के तरफ से, तो वो टेंजेंट का लेंथ सेम होगा। इसी हिसाब से मान लो ये x सेंटीमीटर, ये भी x सेंटीमीटर होगा, ये हो जाएगा 10 माइनस x सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 10 माइनस x सेंटीमीटर। ये रेडियस है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। अभी ट्राइंगल का बेस हो जाएगा 10 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस x। हाइट हो जाएगा x प्लस 1 एंड हाइपोटेन्यूज दिया गया है 10। इसी हिसाब से पिथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करके a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसी फार्मूला से हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। उसका आंसर इसी फार्मूला में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए ट्रेन टेक्स 1 सेकेंड टू क्रॉस ए टेलीग्राफ पोस्ट एंड 3 सेकेंड टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 300 मीटर लॉन्ग, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर इज। ये क्या दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है वो टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। मान लो कि ट्रेन का लेंथ x है, ये एक प्लेटफॉर्म है, उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया गया है 300 मीटर। मान लो ट्रेन का लेंथ है x मीटर, इसी को क्रॉस करने में उसको लगता है 3 सेकेंड लगता है। सो इसी से हमारा स्पीड आ जाएगा, स्पीड समान स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो 300 प्लस x बाय 3 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। अगेन इफ ट्रेन टेक्स 1 सेकेंड टू क्रॉस ए टेलीग्राफ पोस्ट, मतलब वो x बाय 1 मीटर पर सेकेंड, यहीं पे उसका स्पीड आ जाएगा x बाई 1 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों को हम मिला लेंगे तो क्या आएगा 300 प्लस x बाई 3 इज इक्वल टू x। imply that 300 plus x is equal to 3x, imply that 2x is equal to 300, that x is equal to 150. So length of the train in meter is 150 meter. Next question, the kinetic energy of a body of mass 10 kg moving with a velocity of 10 meter per second। इसमें दिया गया है मास दिया गया है 10 kg, वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ 10 इंटू 10 का स्क्वायर, 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500 जूल। इसमें क्या आंसर आ जाएगा 500 जूल।
ये क्वेश्चन तो मैं बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैं बता दिया था। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। मान लो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है 150 स्क्वायर यूनिट। इफ़ द पेरीमीटर इज 50 यूनिट, द डायमेंशंस आर। इसमें क्या दिया गया है, रेक्टेंगुलर का एरिया मतलब L इंटू बी इज इक्वल टू 150 स्क्वायर यूनिट एंड 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 50। इम्प्लाई दैट L प्लस बी हो जाएगा 25 यूनिट। इसमें हम निकल सकते हैं, इसी इक्वेशन से हम निकल सकते हैं L इज इक्वल टू 150 बाय बी। इसी वैल्यू को हम इसमें डाल देंगे तो क्या आएगा, L का वैल्यू क्या है 150 बाय बी प्लस बी इज इक्वल टू 25। इम्प्लाई दैट 150 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बी। इम्प्लाई दैट बी स्क्वायर माइनस 25 बी प्लस 150 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट बी स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा 10 एक आएगा 15 एक आएगा। यही इक्वेशन से हम निकल सकते हैं। उसका आंसर होगा ऑप्शन डी 10 एंड 15। नेक्स्ट, रेलवे लाइन्स 25 मीटर लॉन्ग आर बीइंग लेड व्हेन द टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है 15 डिग्री सेल्सियस। गैप्स ऑफ 1.8 सेंटीमीटर आर बीइंग लेफ्ट बिटवीन देम। इफ phi means temperature coefficient is equal to 12 into 10 to the minus 6 degree Celsius, the temperature at which they will touch each other। मतलब इसमें दिया गया है लेंथ इज इक्वल टू 25 मीटर, चेंज इन लेंथ डेल एल इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द माइनस 2 मीटर। देन अल्फा इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द माइनस 6 डिग्री सेल्सियस। डेल टी मान लो इसका फाइनल टेम्परेचर है x डिग्री सेल्सियस एंड इनिशियल टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। तो डेल टी हो जाएगा x माइनस 15। हमारा जो फॉर्मूला है डेल एल इज इक्वल टू एल इंटू अल्फ़ा इंटू डेल टी। इससे डाल देंगे तो 1.8 इंटू 10 टू द माइनस 2 इज इक्वल टू 25 इंटू 12 इंटू 10 टू द माइनस 6 इंटू x माइनस 15। इसमें हमारा x आ जाएगा 60 आ जाएगा। टेम्परेचर एट विच दे टच ईच अदर, इम्प्लाई दैट x माइनस 15 आ जाएगा 60। इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 75। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल। एक सेमी सर्किल दिया गया है, उसका पेरीमीटर पूछा है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 25/7 इंटू आर दिया गया है 21 प्लस 2 इंटू 21 66 प्लस 42 108। उसका आंसर आ जाएगा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉन इज सिटिंग ऑन ए सेमी ग्लोब if the radius of globe or cone base radius is r and the cone height is h, what is the volume of a solid। मतलब एक कॉन दिया गया है, ये एक सेमी ग्लोब के ऊपर बैठा है, उसका रेडियस दिया गया है r। वो पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा। पहले हम कॉन का वॉल्यूम निकालेंगे। कॉन का वॉल्यूम क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी इसका वॉल्यूम क्या आएगा सेमी सॉलिड, मतलब 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। टोटल वॉल्यूम क्या होगा
1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई फॉर 2/3 पाई आर क्यू 2/3 पाई आर क्यू। और भी हम 1π/3 आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा एच प्लस आर, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1, ये कब पॉसिबल होगा? जब थीटा 0 एंड 90 डिग्री का बीच में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot थीटा इज इक्वल टू b/a, देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्या दिया है? cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें हम साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा? cot थीटा प्लस 1 बाय, इस नीचे भी हम साइन थीटा कॉमन लेंगे, क्या आएगा? cot थीटा माइनस 1। अभी cot थीटा का वैल्यू क्या है? b/a प्लस 1 बाय b/a माइनस 1 इज इक्वल टू ए, पहला ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाइट ट्री, एक ट्री है जिसका हाइट है 10 मीटर। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया गया है? 30 डिग्री। देन द लेंथ ऑफ द शेडो, शेडो का लेंथ क्या होगा? अभी इसको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसे कंसीडर करेंगे तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, ये हमारा हाइट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस, तो टेन थर्टी का वैल्यू 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू हाइट पूछा है अपॉन अभी बेस हो जाएगा 10, इम्प्लाई दैट पी आएगा 10/√3, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन में बता दिया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू मेसिंग गियर इज 150 mm, मतलब दो गियर है उसका सेंटर टू सेंटर दिया गया है 150 mm, ये वाला लेंथ है 150 mm, एंड द वेलोसिटी रेशियो इज 2:1, मतलब जो छोटा रहेगा उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा, मतलब ये हो जाएगा 2, ये हो मतलब वेलोसिटी ऑफ स्मॉल, ये हो जाएगा छोटा वाला मतलब 1x, ये हो जाएगा 2x, मतलब इसका रेडियस टोटल दिया गया था, लेंथ दिया गया था 150 mm, मतलब वो छोटा वाला का हो जाएगा 50 mm एंड बड़ा वाला का हो जाएगा 100 mm। अभी वो पूछा है पिच डायमीटर मतलब 2 इंटू रेडियस हो जाएगा, तो पिच डायमीटर ऑफ पिनियन एंड गियर और 2 इंटू हो जाए 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 100 mm एंड 200 mm, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।